बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। इस राज्य का राजा था राजा आदित्य सेन। राजा आदित्य सेन को लोग न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल कहते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था। राजा की रानी थी रानी वैदेही, जो अत्यंत बुद्धिमान और संयमी स्वभाव की थी। वो राजा को हमेशा याद दिलाती थी। रानी वैदेही, राजा, धन से बड़ा धर्म होता है और सत्ता से बड़ा सेवा भाव। राजा मुस्कुराकर सुन लेते थे, पर समय के साथ उनके मन में कुछ बदलने लगा। लालच का पहला बीज। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा विराट सुवर्णपुर आया। उसके साथ सोने से जड़े रथ, हीरों के मुकुट और सैकड़ों सैनिक थे। दरबार में विराट ने घमंड से कहा, राजा विराट, तुम्हारा राज्य अच्छा है, पर मेरा खजाना तुमसे 10 गुना बड़ा है। उस दिन पहली बार राजा आदित्य सेन के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। रात को राजा ने रानी से कहा, राजा आदित्य सेन, क्या राजा की पहचान उसके खजाने से नहीं होती? रानी चिंतित हो गई। वैदेही, पहचान चरित्र से होती है, लालच से नहीं। लेकिन लालच का बीज पड़ चुका था। कर, खजाना और क्रूरता। राजा ने कर बढ़ा दिए, किसानों पर बोझ बढ़ा, व्यापारियों से जबरन सोना लिया गया। मंत्री ने चेतावनी दी, महाराज, प्रजा दुखी हो रही है। राजा का उत्तर कठोर था, राजा आदित्य सेन, बिना त्याग के वैभव नहीं मिलता। धीरे धीरे राजा की छवि बदल गई। वो अब प्रजा का नहीं, खजाने का राजा बन चुका था। प्रजा का विलाप और प्रकृति का प्रकोप। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा, किसानों की फसलें जल गईं, प्रजा दरबार में रोती गिड़गिड़ाती आई। एक किसान, महाराज, कर माफ कर दीजिए, बच्चे भूखे हैं। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, राजा, राजकोष खाली नहीं हो सकता। उस रात आकाश गरजा, भूकंप आया, महल का एक हिस्सा गिर गया। रानी बोली, रानी वैदेही, ये प्रकृति का संकेत है। लेकिन राजा ने संकेत को भी नज़रअंदाज कर दिया। पतन की शुरुआत। कुछ महीनों में सेना ने साथ छोड़ दिया, मंत्री देश छोड़कर चले गए, पड़ोसी राजा विराट ने आक्रमण कर दिया। राजा आदित्य सेन को भागना पड़ा। जिस राजा के चरणों में लोग सिर झुकाते थे, वही राजा अब रात के अंधेरे में अकेला, भूखा और डर से कांपता हुआ जंगलों में भटक रहा था। राजा से भिखारी तक। एक दिन कई दिनों की भूख के बाद राजा एक गांव पहुंचा। उसने कांपते हाथों से कहा, राजा, अब भिखारी। माँ, एक रोटी दे दो। एक वृद्ध महिला बोली, वृद्धा, बेटा, मेहनत करोगे तो मिलेगा। राजा को पहली बार समझ आया, सम्मान बिना परिश्रम नहीं मिलता। आत्मबोध की रात। एक साधु ने उसे शरण दी। साधु ने पूछा, तुम कौन हो? राजा रो पड़ा, मैं कभी राजा था, आज भिखारी हूं। साधु मुस्कुराए, तुम राजा नहीं थे, तुम तो लालच के गुलाम थे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे हर रोता बच्चा, हर दुखी किसान याद आया। परिवर्तन की शुरुआत। राजा ने मेहनत शुरू की, खेतों में काम, मंदिर की सफाई, भूखों को खाना परोसना। लोगों ने उसके व्यवहार में सच्चा परिवर्तन देखा। एक दिन किसी ने कहा, गांव वाला, तुम में राजा बनने की क्षमता है। राजा बोला, अब मैं सिर्फ इंसान बनना चाहता हूं। समय बदला, लोगों के सहयोग से नया राज्य बसा। राजा आदित्य सेन को फिर से राजा बनाया गया, लेकिन इस बार उसने राजगद्दी पर बैठते ही कहा, राजा आदित्य सेन, मैं राजा नहीं, सेवक हूं। उसने कर कम किए, न्याय लौटाया, सेवा को धर्म बनाया। अंतिम संदेश, मोटिवेशनल मॉरल। 1. लालच इंसान को ऊंचाई से गिरा देता है, पर पश्चाताप और मेहनत उसे फिर उठा सकती है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा राजा होता है।